गुड मॉर्निंग +2 बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो +2 बच्चों, दिस इज माय 24th लेक्चर विद यू। तो इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने आपके साथ अब कैपेसिटर शुरू किया हुआ है। बच्चों देखिए, ये जो मैंने आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया हुआ है, इसमें मैंने क्या कहा था कि हमने इस चैप्टर में, इस यूनिट में, वी हैव टू डिस्कस व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। तो सभी जगह हम रेस्ट के ऊपर, चार्ज को रेस्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पोर्शन ये जो लास्ट टॉपिक मैंने अब कैपेसिटर शुरू किया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिवाइस हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एज एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस एनर्जी को वी कैन यूटिलाइज इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि वी आर हैविंग टू कंडक्टर्स जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 एंड C2 है, उनके क्रॉस पोटेंशियल्स V1 और V2 हैं, और उनके ऊपर इनिशियली चार्जेस कितने हैं, Q1 एंड Q2 हैं, और रेडियाई उनके क्या है, R1 और R2 हैं। तो क्या कहा था कि अगर इन दो कंडक्टर्स को अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, चार्ज फ्लोज अंडर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट है, तो जिसके कारण चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, और वो चार्ज कब तक फ्लो करता रहता है, जब तक उनके पोटेंशियल्स सेम नहीं हो जाते। तो वो जब चार्ज फ्लो करके उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, उस पोटेंशियल को मैंने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल। तो इसको मैंने कल ड्राइव किया था, तो क्या आ गया था वो कॉमन पोटेंशियल V, दैट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और इज इक्वल टू क्या था, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। इसे मैंने कैसे ड्राइव किया, क्या कहा था कि टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग क्या था, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2, आफ्टर कनेक्टिंग क्या था, C1 V प्लस C2 V था। तो यहां से V की वैल्यू आ गई थी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो यहां पे मैंने क्या था, अगर दूसरा कंडक्टर नेगेटिव है तो आपके पास C क्या बन जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 बन जाएगा डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 बन जाएगा, अगर आपके पास सेकंड कंडक्टर क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? नो, देन आई टोल्ड यू कि कनेक्ट करने के बाद दोनों के ऊपर चार्जेस कितने कितने आ जाएंगे। बिफोर कनेक्टिंग उनके ऊपर चार्ज क्या थे, Q1 एंड Q2 थे। आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज क्या आ जाएंगे, Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम। क्या कहा था कि Q1 प्राइम क्या आ गया था, दैट इज इक्वल टू C1 इंटू Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया था, दैट इज Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। Q2 प्राइम क्या आ गया था, दैट इज इक्वल टू R2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से मैंने क्या कह दिया था कि Q1 प्राइम डिवाइड बाय Q2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 बाय R2। क्या कहा मैंने कि वो कंडक्टर जिसका साइज बड़ा है, कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा,
और साथ में क्या कहा था कि अगर दोनों कंडक्टर्स के रेडियाई इक्वल हैं, दोनों कंडक्टर्स के क्या हैं, साइज इक्वल हैं, तो कनेक्ट करने के बाद उनके ऊपर चार्जेस की रेशियो क्या होगी, 1:1 होगी। मींस दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। Q1 प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। देन आई डिस्कस कि अगर जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद उस कनेक्टिंग वायर के थ्रू कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होगी। तो वो हमने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की, और वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैसे कैलकुलेट की, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग क्या था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर था, और टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग क्या आ गई थी, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग कर दिया, तो आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो वो कितनी आ गई, दैट इज C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ये आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखिए जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक। क्या कहा था कि डायलेक्ट्रिक क्या होता है, कि आपके पास एक ऐसा इंसुलेटर है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट क्या करता है कि ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती विच ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती बट क्या करता है, करंट नहीं फ्लो करता, लेकिन क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो आज हम दो तरह के डायलेक्ट्रिक डिस्कस करेंगे। दो तरह के डायलेक्ट्रिक होते हैं, एक डायलेक्ट्रिक होता है ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक डायलेक्ट्रिक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स, इसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, अगर उनके सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, मींस उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, मींस उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो डायलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल्स whose positive and center of gravity of the positive and negative charges are separated by some distance, कुछ distance के साथ separate हुए हैं, और which are possessing the net value of dipole moment, उन molecules को हमने क्या कॉल किया है, polar molecules का कॉल किया है। and those dialectric are known as dialectric of polar molecules। अगर आपके पास कोई एक डायलेक्ट्रिक है और वो डायलेक्ट्रिक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायलेक्ट्रिक है, तो वी कैन मेक ए डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एज पोलर मॉलिक्यूल्स। किसी भी डायलेक्ट्रिक जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का है उसको हम पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ए डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलराइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। देखिए क्या है, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह लीजिए, कोई भी दो प्लेट्स कह लीजिए जिनके बीच में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायलेक्ट्रिक रख दिया, दिस इज ए डायलेक्ट्रिक, दिस इज ए डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मींस ये एक ऐसा डायलेक्ट्रिक है जिसको मैं पहले बाहर शो कर रहा हूं, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनके ऊपर क्या है, उनके क्या है, ओवरलैप हुए हैं। दिस इज ए डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे क्या है, दिस इज ए डायलेक्ट्रिक
of non-polar molecules, it is kept in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या है आपके पास नेगेटिव है. व्हाट हैपेंस, इस पॉजिटिव ने क्या करना है, व्हाट दिस पॉजिटिव विल डू, इस डाइलेक्ट्रिक के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप हुए हैं, तो क्या करना है, इन्होंने इस पॉजिटिव ने उनके नेगेटिव्स को अपनी तरफ अटैक कर लेना है. ये नेगेटिव को अपनी तरफ अटैक कर लेगा, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा, लाइक दिस. तो जब ये पॉजिटिव इनके नेगेटिव को अटैक कर लेगा तो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और मीन्स ये जो साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे, आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. अब इन पॉजिटिव ने क्या करना है, फर्दर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेगेटिव को अटैक करके अपनी तरफ कर लेंगे, पॉजिटिव को अलग कर देंगे, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. और आपके पास जो दूसरी तरफ पड़े हुए हैं वहां पे क्या होगा, आपके पास इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव. इस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक के जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप हुए थे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. और वी कैन से कि ये जो डाइलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. कि किसी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पोलर हो गए. तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को हमने क्या कॉल किया है, पोलराइजेशन कॉल किया है. क्लियर. नाउ अब क्या हुआ, आपके पास यहां पे क्या हो गया, नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर आपके पास नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. इट मीन दैट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. दिस इज कॉल्ड ई नॉट वेक्टर और ई आई कह लें. दिस इज ई आई वेक्टर. नाउ ए न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई आई वेक्टर. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक. इस तरह से यहां पे अंदर एक जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर होगा. आपके पास एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी अंदर, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट. ई नॉट वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ ई नॉट वेक्टर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर. और ई नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू ई माइनस ई आई आ जाएगा. ई नॉट का क्या होगा यहाँ पे, ई माइनस ई आई. सो ही हियर दिस ई नॉट, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आल्सो नोन एज reduced value of electric field intensity. This is also known as reduced value of electric field intensity. इसे क्यों reduced value कैलकुलेट किया है, क्योंकि क्या है आपके पास अब जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो क्या क्रिएट हुई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई नॉट वेक्टर. उसकी वैल्यू भी क्या है, लेसर है as compared to the applied electric. E नॉट की वैल्यू क्या है, E माइनस E I है. E नॉट की वैल्यू क्या है, इट मीन्स दैट E नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, here E नॉट इज लेस देन E. So this is called reduced value of electric field intensity. तो यही से हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड to the reduced value of electric field intensity. What is dielectric constant K? This is the applied electric field to the reduced value of electric field intensity. और this is equal to E upon क्या है, E minus
EI है. What is this? This is E upon E minus EI. What is here? EI. EI is the जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आपके पास इंड्यूस हुई है. एज हेयर E क्या है? ग्रेटर देन E माइनस EI है. Therefore this result implies that K क्या है? ग्रेटर देन 1 है. Here value of K is greater than 1. क्लियर? अब यहीं पे देखिए, यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हमने कहा था कि अगर कंडक्टर हो, कंडक्टर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है. फॉर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट. रीजन बीइंग कि अगर आपके पास कैसे कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, क्योंकि K क्या है? E अपॉन E माइनस EI है. फॉर कंडक्टर क्या होगा? फॉर कंडक्टर E क्या होगा? EI के बराबर होगा. E इज इक्वल टू क्या होगा? EI. तो ये आपके पास फैक्टर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ये फैक्टर 0 बन जाएगा. समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट. तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी. तो फॉर ए कंडक्टर K इज इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा. क्लियर? आज एक चीज और आपके पास एक्सप्लेन होगी कि अगर हम कंडक्टर के लिए क्यों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट लेते हैं, क्यों कंडक्टर के अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जितनी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है. तो जिसके कारण आपके पास के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी 0 होने के कारण अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. तो जिसके कारण K की वैल्यू क्या होगी? आपके पास इनफाइनाइट होगी. क्लियर? नाउ तो देखिए K आपके पास क्या हो गया? यहां पे इनफाइनाइट आ गया. नाउ यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं. व्हाट इज दैट? पोलराइजेशन डेंसिटी. व्हाट इज दिस पोलराइजेशन डेंसिटी? पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो द polarization density is defined as the ratio of the this polarization density is क्या होती है? directly proportional to the resultant electric field density. ये जो है polarization density का मतलब क्या है? It is the ratio of dipole moment per unit volume. Polarization density क्या है? Induced dipole moment per unit volume. तो polarization density क्या है? That is induced dipole moment per unit. Induced dipole moment means देखो, जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या हो गया? इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए. जब इसके मॉलिक्यूल पहले इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या था? 0 था. तो इट मीन दैट जब ये पोलर हो गए तो दे आर पोजेसिंग द सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. एंड it means that some dipole is induced. तो polarization density क्या है? Induced dipole moment per unit volume है. तो induced dipole moment volume, induced dipole moment means QI induced charge into distance d, volume क्या आ जाएगा? A into d. So polarization density क्या होती है? This is equal to induced surface charge density. Polarization density किसके इक्वल आ गई? That is equal to, देखो PD क्या है? PI by V. PI को क्या लिख लिया? QI into D. QI क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज. V क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इनटू जो इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, A into D. D क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए. तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आ गई आपके पास? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई. क्लियर? और रिमेंबर कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है. और जो पोलराइजेशन डेंसिटी है दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई नॉट होती है. क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट काई ई नॉट. व्हाट इज ए काई? काई इज हियर नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. व्हाट इज हियर दिस काई? काई इज नोन एज, दिस काई इज कॉल्ड electrical susceptibility.
इसे हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी? कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच दिस डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, वो डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। मोर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, मोर दैट डाइलेक्ट्रिक विल बी पोलराइज्ड। क्लियर? तो यहां से हम एक रिलेशन भी ड्राइव कर सकेंगे कि रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो वो रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, कैसे ये ड्राइव हो जाएगा? देखिए पीडी क्या आ गया आपके पास एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, ई नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या है, ई माइनस ई आई है। क्लियर? ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई आई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सिग्मा आई मींस दैट इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो दिस कैन बी रिटन एज 1 by epsilon naught can be written as sigma minus sigma I। अब हम सिग्मा आई को क्या लिख सकते हैं, what we can write sigma I can be written as, देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया, सिग्मा आई क्या है, पीडी के बराबर है, दिस इज पीडी। क्लियर? और इट कैन बी written as sigma upon epsilon naught, what is your PD? PD is epsilon naught chi E naught divided by epsilon। So this is cancel out, इसको हम वापस E लिख लें और इस E को बाहर ले लें, तो क्या बन जाएगा, यहां से हम this can be written as 1 minus chi, this is if we are taking outside E, this is become E naught, so this E naught by E क्या होगा, this is E by E naught is equal to क्या आ जाएगा, 1 plus chi। What's about this E by E naught? This is K, so K is equal to क्या आ गया, 1 plus chi आ गया। Clear? So this is the, ये क्या है, this is the relation between dielectric constant and electrical susceptibility। किसी भी सब्सटेंस की, यहां पे हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी उसका उतना ही ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मोर इज द ससेप्टिबिलिटी, मोर विल बी इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? सो आपके पास यहां पे 2-3 टर्म्स आ गई। एक तो क्या आ गया, आपके पास पोलराइजेशन डेंसिटी आ गई। व्हाट इज दिस पोलराइजेशन डेंसिटी? कि आपके पास कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, दैट इज per unit volume, that is called induce, that is called its polarization density। और फिर एक आ गया, एक टर्म आ गई कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उतनी ही आपके पास पोलराइजेशन डेंसिटी आ जाएगी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आ गई आपके पास, एप्सिलॉन नॉट chi E आ गई। तो यहां से हमने ये भी प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, कि ये जो आपके पास K जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस chi है। वो कैसे आ गया कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट chi E। आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज E माइनस ई आई। ई आई को क्या लिख लिया, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आई को क्या लिख लिया हमने, दैट इज पीडी। पीडी को क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट chi E लिख दिया। तो यहां से हमारे पास प्रूफ हो गया कि आपके पास chi इज इक्वल टू क्या है, सॉरी K इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस chi के इक्वल है। क्लियर? आज हम जो पहले मैंने एक रिजल्ट लिखा था कि आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखते हो, कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, Qi इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। आज ये भी आपके पास प्रूफ हो जाएगा। कैसे? EI किसके बराबर है, EI इज इक्वल टू क्या है, E माइनस E नॉट है।
क्योंकि आपके पास ये क्या है, दैट इज ई नॉट किसके बराबर है, ई माइनस ई आई। क्लियर? तो ई आई क्या आ जाएगा, ई माइनस ई नॉट। क्लियर? ई आई क्या है आपके पास, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिए, ई कॉमन ले लीजिए, दिस क्या आ जाएगा 1 माइनस ई नॉट बाय ई। और ये आपके पास क्या है, ई बाय ई नॉट, दिस इज 1 बाय के। व्हाट इज हियर ई, ई इज हियर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 बाय के सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो गए। सिग्मा आई कैन बी रिटन एज क्यू आई बाय ए, क्यू आई बाय ए, और दिस कैन बी रिटन एज क्यू बाय ए 1 माइनस 1 बाय के। तो ये आपके पास क्यू क्यू सॉरी ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। और याद रखो बच्चों, के लिख लें या एप्सिलॉन आर लिख लें, बोथ आर सेम थिंग। यहाँ एप्सिलॉन आर लिख लो या के लिख लो, एक ही बात है। हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर भी लिख लेते हैं, के भी लिख लेते हैं। तो हो गया प्रूफ कि क्यू आई, तो किसी भी कोई भी हम डायलेक्ट्रिक रखते हैं, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस चार्ज इज क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डायलेक्ट्रिक आपने कंडक्टर रखा है, तो कंडक्टर के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यू कैन से कि इन केस ऑफ कंडक्टर आपके पास इंड्यूस चार्ज क्या होगा, इज इक्वल टू द, जितना आपके पास वहां पे चार्ज अप्लाइड है, इंड्यूस चार्ज उसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो आपके पास दिस इज द पोलराइजेशन। तो एक बार फिर सुन लीजिए, पोलराइजेशन इज नथिंग व्हेन ए डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज केप्ट इन ए uniform electric field, its molecules become polarized. This phenomena is known as polarization. तो क्या होता है कि जब आप डायलेक्ट्रिक ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ये पोलराइज हो जाते हैं, तो आपके पास इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जिसके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। दैट इज आल्सो नोन एज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और वो कितनी आ जाती है, ई माइनस ई आई आ जाती है। तो यहां से हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया है, दैट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी to the reduced value of electric field energy, means that is equal to E by E naught, और that is equal to E upon E minus E I। यहीं से हमने कहा है कि किसी भी कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि फॉर ए कंडक्टर E और EI क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो यहीं पे हमने एक टर्म डिफाइन कर दी, दैट इज ए पोलराइजेशन एनर्जी। क्या कॉल किया इसे, पोलराइजेशन एनर्जी। दिस इज डिफाइंड एज इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितना उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रूफ कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आ गया। तो यहीं से हमने कहा है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। और दिस पोलराइजेशन डेंसिटी पीडी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट काई इनटू ई है। व्हाट इज हियर काई, काई को मैंने क्या कहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज द इट मेजर्स कि हाउ मच ए डायलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड व्हेन इट इज केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या एक रिलेशन ड्राइव किया कि आपके पास जो K है दैट इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई के बराबर है। कैसे प्रूव कर दिया, आपके पास E क्या है, E नॉट क्या है, दैट इज इक्वल टू E माइनस E आई है। E आई को क्या लिख लिया, सिग्मा I बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, और सिग्मा I को क्या लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू
E लिख लिया। तो यहां से मैंने क्या किया, E कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय दिस बिकम्स E इज इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस 1 बाय काई, और यहां से क्या आ गया आपके पास E को बाहर ले गए तो उधर E नॉट बाय E दैट इज इक्वल टू क्या बन गया K बन गया। तो यहां से आपके पास क्या प्रूफ हो गया, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। क्या प्रूफ हो गया, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। क्लियर। सो ये 3-4 चीजें मैंने इस आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंपाउंड इलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंपाउंड इलेक्ट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कैपेसिटर विद कंपाउंड इलेक्ट्रिक। अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या है आपके पास D है, और यहां पे आप एक डाइलेक्ट्रिक रखते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वी आर पुटिंग ए डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K एंड इट्स थिकनेस इज T, और ये T क्या है लेस देन D है। तो इस तरह से जो आपके पास कैपेसिटर कहलाएगा, दिस इज दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक लाएगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हो गए, एक D माइनस T थिकनेस में, इस थिकनेस और इस थिकनेस में। D माइनस T थिकनेस में तो क्या होगी आपके पास एयर होगी, और T थिकनेस में आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है T है। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। अब देखो यहां पे दो तरह की पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो आपके पास इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इट कैन बी रिड्यूस्ड लाइक दिस, कि आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है आपके पास, दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, रिमेनिंग थिकनेस D माइनस T में आपके पास क्या है एयर है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V1 होगा, इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2 होगा। नाउ हियर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। क्लियर। अब यहां पे जो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है थिकनेस T में, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी है आपके पास E नॉट है। तो V1 क्या होगा आपके पास E नॉट इंटू T होगा, और यहां पे एयर में तो जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वही है। E क्या है आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्या आ जाएगा E इंटू D माइनस T आ जाएगा। क्लियर। नाउ आप इस E नॉट को क्या लिख सकते हो, E naught can be written as this, E naught can be written as this is E by K। क्या लिख सकते हो E naught को क्या लिख सकते हो E by K। तो this becomes E by K into T plus E into D minus T। क्लियर। E हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा D minus T plus T by K। क्लियर। So this is the potential difference across the capacitor when it is having a compound electric, or we can say this is the potential difference of a capacitor with compound electric कितना E into D minus T plus T by K। E क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और K क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है उसकी थिकनेस क्या है T है, और वो T क्या है लेसर देन D है। तो हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया कि मैंने ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आपके पास इस कैपेसिटर का वो पार्ट हो गया जिसमें आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट है, और थिकनेस क्या है T है, और एक आपके पास इसका ये पार्ट हो गया कि जिसकी थिकनेस D माइनस T है, और वहां पे सिर्फ एयर है, और वहां पे क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इधर आपके पास इस पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया V1 आ गया,
और इस पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V2 आ गया। इस तरह से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V1 प्लस V2 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू थिकनेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है, और डिस्टेंस कितना है आपके पास, T है, तो क्या आ गया, E0 इंटू T आ गया। यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, और डिस्टेंस कितना है, D माइनस T, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, E इंटू D माइनस T आ गया। और आपके पास K क्या होता है, E बाय E0 होता है। तो E0 की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, E बाय K, इसको E लिखना रहने दिया, E मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस बिकम्स D माइनस T प्लस क्या बन जाएगा, T माइनस K। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस। E को क्या लिख सकते हो आप, E को क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q बाय A। क्लियर। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K। सो दिस Q बाय V क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K। तो व्हाट्स अबाउट Q बाय V, दैट इज C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K। This is the capacitance of a parallel. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with compound dielectric. Means compound dielectric means here we are putting a dielectric whose thickness is lesser than the separation between the plates. Clear? अगर यहाँ पे अगर इस डायलेक्ट्रिक की बजाय देखो, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट बोला था कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक, क्या कहा था कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और वहां पे मैंने स्पेशली कहा था कि ये जो डायलेक्ट्रिक रखा है इसकी जो थिकनेस है वो दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। आज जैसे ही हमारे पास थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आ गई, तो उस केस में ये कंपाउंड डायलेक्ट्रिक बन गया। उस केस में कैपेसिटेंस क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K। अगर यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक की बजाय कंडक्टर हो, इंस्टेड ऑफ डायलेक्ट्रिक इट इज ए कंडक्टर। कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होती है, 0। तब उस केस में इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T बन जाएगी। इन दैट केस इस कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस C। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इफ इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर a conductor is placed whose thickness is lesser than the separation between the plates, then what happens। तो उस केस में उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। T is equal to क्या हो जाएगा, अगर D by 2 है तो D minus D by 2 क्या हो जाएगा, this becomes twice of epsilon naught A। means when A, अगर आप किसी कैपेसिटर के बीच में कंडक्टर रखते हो जिसकी थिकनेस क्या है, लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, फॉर कंडक्टर K की वैल्यू क्या होनी है, इनफाइनाइट हो जानी है। तो C क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अगर T इज इक्वल टू क्या होगा, D बाय 2 होगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर। सो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव करके कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्राइव की। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, देखिए नाउ ये जो है व्हेन ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, नाउ इट बिकम्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। आपके पास एक कैपेसिटर तो क्या बन गया, ये बन गया, दिस इज ए वन कैपेसिटर। एक ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। और ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस क्या हो जाएगी, 1/C2। क्लियर। तो व्हाट विल बी हियर C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इज हियर दैट इज एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T।
C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो आप ये C1 और C2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D माइनस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही रिजल्ट बन जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D बाई। तो इस तरह से भी आप कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल सकते हो विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। अब यहां पे एक और अच्छा आपके पास आ जाता है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक की बजाय आपने दो डाइलेक्ट्रिक रख दिए, यहां पे इंस्टेड ऑफ वन डाइलेक्ट्रिक यू आर पुटिंग हियर टू डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 है। एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 है। और आपने दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। और इसकी थिकनेस क्या है, D1 है। और इसकी थिकनेस क्या है, D2 है। D1 प्लस D2 क्या है, किसके बराबर है, D के बराबर है। अब क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज K1, हियर दिस इज K2। अगर आप इसको यहां पे ये C1 और C2 की वैल्यू हमने कहां सब्स्टिट्यूट कर दी, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दिस कम्स C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। इस तरह से अगर आपने n डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो भी निकल जाएगा। इस C को हम क्या लिख सकते हैं, C कैन बी रिटन एज इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेट इट बी K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। रिपीट कर दो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। क्लियर। एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल आउट हो जाएगा तो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। This is the effective dielectric constant if there are two dielectrics are placed whose thickness are D1 and D2। अगर n डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो क्या आ जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस डैश डैश प्लस Dn डिवाइड बाय D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपने क्या कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखने की बजाय कि जिनके एरिया सेम थे, थिकनेस डिफरेंट थी, लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रखें उनके एरियाज डिफरेंट हो लेकिन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस क्या हो आपके पास सेम है। इस तरह से हमने दो डाइलेक्ट्रिक्स रखे कि एक डाइलेक्ट्रिक ये है आपके पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। दोनों की थिकनेस क्या है, D है, लेकिन इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। अब क्या होगा, अब now it becomes आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा, so this becomes like this, it will be reduced in this system, ऐसे ये रिड्यूस हो गया। अब आपके पास ये दो डाइलेक्ट्रिक दो कैपेसिटर बन गए, एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, इसकी थिकनेस क्या है, D है, इसकी थिकनेस भी क्या है, D है, इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका एरिया क्या है, A2 है।
अब C1 की वैल्यू क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी। C2 की वैल्यू क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। नाउ हियर दीज टू कैपेसिटर्स are connected in parallel. Now they are not connected in series. ये किस में लगे हुए हैं, अब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आपके पास C क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, C2 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C क्या आ जाएगा एप्सिलॉन डी K1 A1 प्लस K2 A2। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर ऐसे 1 2 3 n रखे हो तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट डी K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डैश डैश प्लस Kn En होगी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों फिर आपसे एक बार निवेदन है कि लास्ट लेक्चर जरूर अच्छी तरह पढ़कर आया करिए। और अभी बस एक कैपेसिटर आपका खत्म होने वाला है, और एक आपसे निवेदन है कि असाइनमेंट जो है वो अप टू डेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ये कैपेसिटर की मैं प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, फिर मैंने आपके साथ जितनी भी मॉड्यूल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल्स की, लेवल 1 की, लेवल 2 की जो आपके पास क्वेश्चंस लगे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन जो उनकी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स को टेकअप करना शुरू कर देना है। क्लियर? तो बच्चों जैसे आपको पता है कि ये सारी की सारी मेरी क्लासेस कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, इस देश को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। थैंक यू।